हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स में पिछले लेक्चर में एससी और डब्ल्यूजी का रिलेशन हमने डिराइव कर लिया था, राइट। अब इस लेक्चर में हम गामा बी और गामा डी के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, मतलब बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट के बीच में एक रिलेशन। और जैसे मैं हमेशा शुरुआत करता हूं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा और फॉर्मूला ड्राइव करूंगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है। किन के बीच में? गामा बी और गामा डी के बीच में। पहले इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर देख लें कि कैसा फॉर्मूला हम ड्राइव इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन डिराइव करें। लिख लेते हैं फॉर्मूला पहले। गामा बी, क्या फॉर्मूला इसका? कई बार बी में ऐसे डाल देता हूं, कई बार ऐसे डाल देता हूं। इट्स जस्ट कि वो आप अंडरस्टूड ही है, राइट। ये कर्सिव में डाला है, ये सिंपली डाला है। तो गामा बी इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था? बल्क यूनिट वेट, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। गामा ड्राई, ड्राई यूनिट वेट क्या पढ़ा था? गामा ड्राई, इस साइड लिख लेते हैं गामा ड्राई। ये था ड्राई कंडीशन में हमारे सॉइल का जो भी वेट होगा, यूनिट वेट, वो था ही ड्राई कंडीशन में। आपको याद होगा, अगर कंसेप्ट याद कर लो फिर ये फॉर्मूला याद हो जाएगा एकदम से। ड्राई कंडीशन में हमारे सॉइल में पानी तो है ही नहीं, तो क्या था? सिर्फ सॉलिड्स का वेट, वेट ऑफ सॉलिड्स टू, नीचे वही था टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ओके। अब अगर आप इन दोनों को देखो, सिर्फ फॉर्मूलाज को देखो एक बार। इसमें टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, इसमें गामा डी में वेट ऑफ सॉलिड्स बाय टोटल वॉल्यूम। तो नीचे तो वो है सेम सेम टोटल वॉल्यूम, पर अगर आप ऊपर देखो इन दोनों के बीच में वेट ऑफ टोटल वेट और वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड एक हिस्सा है टोटल वेट का, एक हिस्सा है एक वेट ऑफ सॉलिड टोटल वेट का। हाँ, हो सकता है टोटल वेट वेट ऑफ सॉलिड, पर ड्राई कंडीशन में, हमेशा नहीं। जब पानी ना हो तब होगा। एक क्योंकि हिस्सा है, तो पहले इसको पकड़ लेते हैं। इसको पकड़ के कैसे ना कैसे वेट ऑफ सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर हम रिलेशन डिराइव कर ही लेंगे इन टर्म्स ऑफ गामा डी। इसको रिप्रेजेंट कर ही देंगे गामा बी को। ठीक है, तो कर देते हैं। ये क्या? टोटल वेट। ये क्या है? अभी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी बात करूंगा। टोटल वेट को इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड लेके आना है इसके। कैसे लेके आऊंगा? टोटल वेट क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, और वेट ऑफ एयर को हमने 0 माना हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब वेट ऑफ सॉलिड्स की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड्स अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ठीक है, ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, पर वेट ऑफ सॉलिड्स एक साइड हो जाएगा और नीचे टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। उससे क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड्स बाय टोटल वॉल्यूम यहां पर भी है, तो इन टर्म्स ऑफ गामा डी कुछ ना कुछ हो जाएगा। गामा बी का रिलेशन क्या होगा वो देखते हैं। वेट ऑफ सॉलिड्स को मैंने कॉमन ले लिया, क्यों? ताकि बाय टोटल वॉल्यूम करके यहां से कुछ ना कुछ गामा डी एक बार आ जाएगा, फिर अंदर जो भी आएगा उसको देख लेते हैं। ये क्या? 1 प्लस वेट ऑफ वाटर था ही, वेट ऑफ सॉलिड को कॉमन ले लिया ना, तो 1 प्लस वेट ऑफ वाटर, फिर इसको कॉमन लिया वेट ऑफ सॉलिड को, तो मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई हो गया इससे। तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करो। ऐसे थोड़ा ना किसी भी चीज को किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन लेने का यही तरीका होता है, बेसिक मैथ्स है ये तो। अब गामा बी किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम। हमारा यही मोटिव था, वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम करके गामा डी की फॉर्म में कैसे ना कैसे हमारे बल्क यूनिट को ले आए, फिर आगे देखते रहेंगे क्या होता है। वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, ये तो आ गया गामा डी, आ गया ये तो, इनटू 1 प्लस वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। ये तो हम पढ़ के आए हैं, फॉर्मूला आपको याद ही है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड का, क्या? W, वाटर कंटेंट। लिख दो
W वाटर करंट, ये तो होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। आ गया फॉर्मूला हमारा, डिराइव कर लिया बड़ी ही आसानी से। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। अब इस फॉर्मूला को ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, अगर गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क बाय 1+W लिखना है तो ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी, जैसे आपको कन्वीनियंस लगे, राइट, कन्वीनियंट जैसे आपको रहे, जैसे आपकी कन्वीनियंस रहे वैसे करेंगे। इसमें क्या किया, 1+W को इधर ले आया मैं, गामा ड्राई इधर ही रहने दिया, 1+W को इधर ले आया, गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क बाय 1+W का फॉर्मूला बन गया, सिंपल। अब जैसे मैं वेट ऑफ सॉल्ट और टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट के बीच में, वेट ऑफ सॉल्ट और टोटल वेट के बीच में आपको जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसका याद रखने का तरीका बताया था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और टोटल वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन ड्राइव किया था उसको याद रखने का तरीका बताया था, वही तरीका मैं आपको यहां पर भी बताऊंगा। गामा ड्राई कुछ कम होगा, वेट ऑफ सॉलिड्स टोटल वेट का एक पार्ट है, नीचे तो वही है, सेम डिनोमिनेटर सेम है, तो गामा ड्राई ऑफ कोर्स हमने जो कंपैरिजन किया था उसमें भी देखा था गामा ड्राई गामा बल्क से कम ही होगा। हाँ, एक केस में इक्वल हो जाता है जब हमारा जो सॉइल है वो ड्राई कंडीशन में ही हो, उस केस में इक्वल भी हो जाता है, नहीं तो कम ही होगा। अब गामा ड्राई हमेशा कम होगा, ठीक है, किसी कम चीज में ये कम होगा, 1+समथिंग को मैंने गामा ड्राई से मल्टीप्लाई कर दिया, गामा ड्राई से कुछ ज्यादा बड़ी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, और बड़ी क्वांटिटी वो क्या होगी, गामा बल्क। गामा बल्क गामा ड्राई से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए था, आ गया। गामा ड्राई में कुछ कुछ बड़ी चीज मैं ऐड कर रहा हूं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1+W कर रहा हूं मैं, 1+W को मल्टीप्लाई कर रहा हूं गामा डी से, कुछ बड़ी चीज 1 से बड़ी चीज को गामा ड्राई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो नेट रिजल्टेंट गामा ड्राई से बढ़ गया, दैट इज गामा बल्क। गामा बल्क बाय 1+W ये गामा ड्राई के इक्वल है, गामा बल्क को मैंने डिवाइड कर दिया 1+W, 1+W कुछ 1 से बड़ी चीज होगी, मान लो 2 आ गया, ठीक है, एज्यूम कर लो 2 आ गया, तो गामा बल्क बाय 2, गामा बल्क से थोड़ा कम हो गया, हाफ ही रह गया, तो वो गामा ड्राई हो गया। तो ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि कब कंफ्यूज ना हो जाए कि गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क इंटू 1+W होता है, कि 1+W होता है डिवाइड बाय होता है 1+W, कि ऊपर होता है नीचे होता है, ऐसे ना कर दो वैसे ना कर दो, फॉर्मूला को आप उल्टा ना कर दो, गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क इंटू 1+W ना कर दो, तो आप ये गलती ना कर दो। इसलिए मैं आपको ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल लॉजिकल ट्रिक है ये, राइट, दिमाग वालों की ट्रिक है ये। अब हम एक, ये तो मैंने आपको पूरे डिटेल में ऐसे फॉर्मूला ड्राइव करके बताया है, एक शॉर्टकट तरीके से भी मैं आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताता हूं। ये जरूरी था ये, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाना था, जमीन से लेके आसमान तक लेके जाना था, जमीन से उठा लिया, अब आसमान तक भी लेके जाता हूं। एक और तरीका बताता हूं, अब एक शॉर्टकट तरीका इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करने का, वो क्या हो सकता है, वो आपको तभी पता चलेगा अगर आपने जो मैंने पिछले लेक्चर्स में कराया, अगर उसको अच्छे से रिवाइज किया है। हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में एक रिलेशन ड्राइव किया था वेट ऑफ सॉलिड्स और टोटल वेट के बीच में, कौन सा, टोटल वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 1+W, राइट। नाउ अब गामा ड्राई यूनिट वेट और गामा बल्क यूनिट वेट, दोनों में एक चीज क्या थी कि नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के टोटल वॉल्यूम था। हाँ, गामा ड्राई में ऊपर वेट ऑफ सॉलिड था और गामा बल्क में ऊपर टोटल वेट था, इधर टोटल वेट है इधर वेट ऑफ सॉलिड है, दोनों में नीचे कॉमन डिनोमिनेटर टोटल वॉल्यूम था, दोनों को मैं टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं बाय टोटल वॉल्यूम टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स बाय टोटल वॉल्यूम
इज इक्वल टू ड्राई यूनिट वेट इंटू 1 + W। आ गया हमारा फॉर्मूला। इतना आसान था ड्राइव करना, तो वो क्यों किया? कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए, बिल्कुल जमीन से उठाने के लिए। उठ गए हो तो और ऊपर उठ जाओगे। इधर से डायरेक्ट इधर उठाऊंगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अगर मैं गेट जैसे कंसेप्चुअल पेपर में बात करूं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है पर वहां पे, अगर रीजनिंग एबिलिटी डेवलप नहीं हुई तो। राइट। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम और यूनिट वेट्स के ना कुछ रिलेशन ड्राइव करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी सॉइल मैकेनिक्स में वो काम आने वाले हैं, ये भी काम आएंगे, कोई शक नहीं है, और वो भी काम आएंगे। बिल्कुल ये सॉइल मैकेनिक्स ना हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसे शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी इससे हेल्प मिले। राइट। थैंक यू वेरी मच।